यह स्टोरी राकेश और पूजा की है। दोनों एक दूसरे से वर्षों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन राकेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें पूजा भी शामिल थी। पूजा को देखकर राकेश मदहोश होता जा रहा था। वो सोच ही रहा था, आखिर पूजा को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में पूजा ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कही, तो राकेश बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो पूजा बोली, नहीं राकेश, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो राकेश गाड़ी रोककर पूजा का पैर पकड़ लिया। राकेश ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में पूजा मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने का सलाह दिया। राकेश भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट किया। इतने में उसका घर आ गया। राकेश ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन राकेश के मन में कहीं न कहीं से कॉल पर बात न करने का गम था। उसे फील हुआ, पूजा पहले से ही किसी से अटैच है, मैं उसकी खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद राकेश ने लड़की से माफी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद राकेश ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफी मांगी। राकेश ने बोला, पूजा मुझे माफ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहती ही पूजा पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वह अचानक माफी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं बीते थे, पूजा पूरी तरह से बेचैन होने लगी। राकेश से मिलना चाहती थी, अपनी गलती का माफी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे पूजा ने राकेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। पूजा का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद राकेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी था। राकेश ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया, फिर गले जैसे ही लगाना चाहा, तो पूजा राकेश के ऊपर भड़क गई, सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो। राकेश एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया हो। वहां से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। राकेश के दिल पर जो चोट लगी थी, वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर दिया था। 2 महीने बाद पूजा ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफी मांगी, तो राकेश ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही पूजा रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी, तो राकेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। राकेश पूजा की हर जरूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन पूजा और राकेश लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो पूजा के नंबर काफी कॉल और मैसेज आते रहते, लेकिन पूजा राकेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं किया। राकेश को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब राकेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा, तो पूजा ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब पूजा और भी शक के घेरे में आ गई। राकेश गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस कॉल्स, और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें पूजा का रिप्लाई भी था। राकेश ये सब देखकर काफी दुखी हुआ और वही रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को वही छोड़कर वह घर चला आया। वो कहते हैं न, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। जैसे कि आपने पूजा और राकेश की शॉर्ट लव स्टोरी